सुल्तान बाजार पुलिस ने कैश इन ट्रांसिट की गाड़ी से लाखों रुपये उड़ा ले जाने वाले शातिर ड्राइवर को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार करते हुए मुलजिम के कब्जे से 9.5 लाख रुपए से जायद की रकम और दीगर अशिया जब्त कर ली। सुल्तान बाजार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकद रकम मुंतकिल करने वाली गाड़ी से चोरी की संगीन वारदात को 48 घंटों के अंदर हल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 46 साला शेख रहमान के तौर पर हुई है, जो बोयनपल्ली का रहने वाला है और पेशे से कार ड्राइवर है। तफसीलात के मुताबिक 19 मई की दोपहर तकरीबन 2:20 पर क्लियर्ड सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कैश कस्टेडियन डीमार्ट और मंगालिया शॉपिंग मॉल जैसे मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से नकद रकम जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटी ब्रांच पहुंचे थे। बताया जाता है कि जब वो रकम जमा कराने बैंक के अंदर गए तो गनमैन भी कुछ देर के लिए वहां से चला गया और ड्राइवर शेख रहमान ने मौका पाकर 19 लाख रुपए की नकद रकम से भरी गाड़ी लेकर राह फरार इख्तियार की। बाद में पुलिस को ये गाड़ी किंग कोटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास लावारिस हालत में मिली और जब गाड़ी को दूसरी चाबी से खोला गया तो ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम डीमार्ट और मंगालिया शॉपिंग मॉल के 2 कैश बैग्स लेकर फरार हो चुका है। सुल्तान बाजार पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की और तकनीकी मालूमात की मदद से मुलजिम का पीछा करते हुए उसे रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुलजिम के कब्जे से 9,53,760 रुपये पर मुश्तमिल नकद रकम, एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया जब्त कर ली हैं। सुल्तान बाजार के इंस्पेक्टर जी नरेश, सब इंस्पेक्टर डी वेनो और उनकी टीम की इस बररफ्तार कार्रवाई पर डीसीपी खैरताबाद जोन को दीगर आला हुकाम ने पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। May 19th మార్నింగ్ అరౌండ్ 9 o'clock కి ఈ క్లియర్డ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ క్యాష్ కస్టోడియన్స్ వాళ్ళు ఒక వెహికల్లో వాళ్ళ గన్మెన్ అండ్ డ్రైవర్తో మన ఎస్బీఐ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఏదైతే బ్యాంక్ స్ట్రీట్ కోటిలో ఉంటుందో అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడం కోసము. ఈ టైంలో ఇద్దరు కస్టోడియన్స్ కూడా డిపాజిట్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు వెహికల్లో ఒక 19 lakh rupees వదిలిపెడతారు. అదే టైంలో గన్మెన్ కూడా వాష్రూమ్ అని చెప్పి బయటకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఈ అవకాశం తీసుకొని అక్యూజ్డ్ షేక్ రెహమాన్ వెహికల్ తీసుకొని దాన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ కింగ్ కోటి దగ్గర వెహికల్ని వదిలిపెట్టేసి అందులో ఉన్నటువంటి 2 క్యాష్ బ్యాగ్స్, మొత్తం అందులో 9,63,465 రూపీస్ క్యాష్ ఉంది, 2 బ్యాగ్స్ పట్టుకొని ఇతను వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంగా మనకి మల్లేష్ అని ఆ క్యాష్ కస్టోడియన్ కంప్లైంట్ ఇవ్వగా మనం ఇమీడియట్గా भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि पिछले 45 दिनों में धान की खरीदारी मराकज पर इंतजामी नाकामी की वजह से 10 किसानों की मौत हो चुकी है, जबकि हुकूमत इस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर बराए शहरी रसद उत्तम कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ये झूठ बोल रहे हैं कि खरीदारी मराकज पर एक भी किसान की मौत नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 45 दिनों के अंदर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तपती धूप, शदीद जहनी तनाव और दिल का दौरा पड़ने से कम 10 किसानों की जानें जा चुकी हैं। केटीआर ने किसानों की अमवात की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि नलगुंडा के नकरीकल में मोहम्मद नसीरुद्दीन नामी किसान की मौत हुई है, जो खरीदारी मरकज पर अपने धान के ढेर पर ही गिर कर दम तोड़ गए। उन्होंने मंचियाल, वरंगल और मेदक अजला में किसानों की हलाकतों और मुबैना खुदकुशियों का भी हवाला दिया। साबिक वजीर का कहना है कि रियासत का किसान 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में खरीदारी मरकज पर 2 महीने से अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहा है। किसानों को थैलों की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से वो 25 से 35 रुपये फी थैला खर्च करने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदारी को यकीनी बनाए और हुकूमत की लापरवाही की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले किसानों के खानदानों को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दे। నల్గొండ జిల్లా నకరేకల్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సొంత జిల్లాలో నజీరుద్దీన్ అనే రైతు, మొహమ్మద్ నజీరుద్దీన్, ధాన్యం కుప్పల మీద కూలిపోయి నకరేకల్ పట్టణంలో చనిపోయిన పరిస్థితి. ఇగో ఇది నజీరుద్దీన్ గారు. ఇది వాస్తవం కాదా మంత్రి గారు? ఇక 1-2 కాదు, అసలు ధర్నాలు, రైతులు స్వచ్ఛందంగా రోడ్డెక్కి
చేస్తున్న ఆందోళనలు అయితే లెక్కలేదు. ధర్నాలు రైతులే చేయట్లేదు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త, ఇది జనగామ జిల్లా ఏనేబావిలో కాంటా పెడతలేరని చెప్పి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త పేరు కూడా నేను చెప్తా మీకు. ఆయన పేరు పొన్నాల తిరుమలేష్. 200 బస్తాలు వండించిండు. नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के 49वें इजलास के मौके पर खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बिलासूद कर्जों की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। हैदराबाद के प्रजा भवन में नायब वज़ीर आला व वज़ीर ख़जाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सदारत में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना इस वक्त माशी मैदान में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह भी इंकशाफ किया कि तेलंगाना की मौजूदा माशी शरह नमो 10.7% तक पहुँच चुकी है, जो कि 8.2% की कौमी औसत से कहीं ज़्यादा है। नायब वज़ीर आला ने इजलास के दौरान बैंक्स को यह हिदायत दी कि वो ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए काम करने वाले महिला शक्ति और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फराहम किए जाने वाले बिलासूद कर्जों की हद फौरी तौर पर बढ़ाकर 10 लाख रुपये करें। उनका कहना था कि हुकूमत का हदफ रियासत की 1 करोड़ ख़वातीन को कारोबारी बनाकर लखपति बनाना है और इस मकसद के लिए उन ख़वातीन ग्रुप्स को कॉरपोरेट इदारों की तरह डिजिटलाइज भी किया जाएगा। ख़वातीन के साथ साथ नायब वज़ीर आला ने तलबा और छोटी सनतों यानी MSME सेक्टर के लिए भी कर्जों की फराहमी में तेज़ी लाने पर जोर दिया। उन्होंने तालीमी कर्जों को मुस्तकबिल की सरमायाकारी करार देते हुए बैंक से ये अपील की कि वो आला तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा और नौजवान कारोबारी अफराद खास तौर पर दलित और कबायली बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तबके को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना था कि फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील और फैब सिटी जैसे सनती क्लस्टर्स के क़याम और फ्यूचर सिटी की तामीर के ज़रिए रियासत बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब कर रही है, जिसमें बैंक्स कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तेलंगाना रक्षण सेना की सदर के कविता की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के पास हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए किसानों के धान और अनाज की फौरन खरीदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हैदराबाद के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के पास आज उस वक्त कशीदगी देखी गई जब तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह की कविता और पार्टी के कारकुनान ने किसानों के मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ सेक्रेटरीट के करीब धरना भी दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना है कि खरीदारी के मराकज़ पर तहल्ले की खिलत और इंतज़ामी लापरवाही की वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कि कविता ने मीडिया से बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में निजी ताजिरों को बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरन मुदाखलत करके शफाफ तरीके से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक फराहम करे, वरना तेलंगाना भर में एहतजाज किया जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 दोस्तों के दरमियान एक खातून को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों नौजवानों ने अपनी जीपों से एक दूसरे की गाड़ियों को टक्करें मारी। पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ज़रा ने बताया कि विजयवाड़ा के पटामटा इलाके में 2 दोस्तों के दरमियान एक खातून को लेकर झगड़ा हुआ और दोनों सड़क पर ही लड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक एल रोहित और B ओम दोनों एक ही लड़की की वजह से एक दूसरे से लड़ पड़े। बात सिर्फ गाली गलौज तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ने अपनी कीमती थार जीपों को हथियार बनाया। पुलिस का कहना था कि तकरीबन आधे घंटे तक सड़क के बीचों बीच दोनों नौजवानों ने एक दूसरे की गाड़ियों को बार बार जोरदार टक्करें मारी, जिसकी वजह से जीपों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस का कहना था कि दोनों ग्रुपों के कारकुनों ने गाड़ियों से लोहे की रॉड्स और बेसबॉल की लाठियां निकालकर एक दूसरे पर हमला भी किया। इस हंगामे के दौरान मुकामी दुकानदार, पैदल चलने वाले और दीगर गाड़ी सवार अपनी जानें बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी को आता देख लिंगामिनी रोहित अपनी जीत समेत तेज रफ्तारी से फरार होने में कामयाब हुआ, जबकि दूसरे नौजवान B ओम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जिस लड़की को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ था वो भी एक कार में मौजूद थी। पुलिस ने अवामी
امن کو خطرے میں ڈالنے اور دہشت پھیلانے کے جرم میں سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مفرور روہت کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ حیدرآباد کی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز کے حکام نے بینکاک سے اسمگل کی جانے والی کروڑوں روپے مالیت کی ہائیڈروپونک گانجا کی ایک کھیپ کو ضبط کرتے ہوئے ایک مسافر کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد کسٹمز کے حکام نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا ہے۔ بینکاک سے آنے والے ایک مسافر کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی ہائیڈروپونک گانجا برآمد کیا گیا۔ حکام نے منشیات کو ضبط کر کے مسافر کو گرفتار کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب بینکاک سے آنے والی ایک پرواز کے مسافر پر کسٹمز کے انٹیلیجنس ونگ کو شک ہوا۔ جب اس مسافر کے سفری بیگ کی تفصیلی تلاشی لی گئی تو کسٹمز کے افسران بھی دنگ رہ گئے۔ اسمگلر نے انتہائی شاذانہ انداز میں 10 کلو سے زائد ممنوعہ گانجے کو ویکیوم پیکٹس میں بند کر کے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھا تھا تاکہ اسکینر اور اسمیل سے بچا جا سکے، لیکن کسٹمز کے حکام کی نظروں سے وہ بچ نہیں پایا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عام گانجے کے برعکس یہ ہائیڈروپونک گانجا مٹی کے بغیر ہی صرف غذائیت سے بھرپور پانی اور مصنوعی روشنی میں اگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی نشہ آور ہوتا ہے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بے حد مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ ضبط کی گئی اس گانجے کی کھیپ کی مالیت 3.5 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ کسٹمز حکام نے مسافر کو نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا ہے۔ ایئرپورٹ پر کسٹمز اور دیگر ایجنسیوں کی جانب سے اب بینکاک اور دیگر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے آنے والی پروازوں کی مزید سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے سینئر رہنما ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر زمینوں کے استعمال کے حوالے سے کسانوں اور ہائی کورٹ کو گمراہ کرنے کا سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی BRS دوبارہ اقتدار میں آئے گی، موجودہ حکومت کے فیوچر سٹی منصوبے کو منسوخ کر کے فارما سٹی کے منصوبے کو بحال کر دیا جائے گا۔ BRS رہنما و سابق وزیر ہریش راؤ نے حیدرآباد کے مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں کو لے کر موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پیشرو BRS حکومت نے فارما سٹی منصوبے کے لیے کسانوں سے 16,000 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر مرکز سے منظوری بھی حاصل کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق اگر حاصل کی گئی زمینیں اس مخصوص مقصد یعنی فارما سٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو وہ زمینیں کسانوں کو واپس کرنی ہوگی۔ ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے عدالت میں فارما سٹی کی منسوخی سے انکار کر رہی ہے، لیکن عملی طور پر کسانوں کی زمینوں پر فیوچر سٹی کا نام دے کر دوسرے پروجیکٹس تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ فارما سٹی ریاست کی معیشت اور روزگار کے لیے ایک گیم چینجر پروجیکٹ تھا جسے سیاسی انتخاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے بقرعید کے دوران پولیس چوکیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور حیدرآباد میں صفائی اور امن و امان بحال رکھنے کی بھی اپیل کی۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ حیدرآباد کی معروف مذہبی شخصیت مولانا جعفر پاشا نے حکومت اور اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا کہ عید کے دنوں میں شہر کے مختلف چوراہوں اور داخلی راستوں پر قائم عارضی پولیس چیک پوسٹ کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان چیک پوسٹ کے نام پر اکثر و بیشتر تاجروں اور عام شہریوں کو بلا وجہ ہراساں کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں بلکہ عید کی خوشیوں میں بھی خلل پڑتا ہے۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی سے یہ پرزور اپیل کی کہ وہ موجودہ حالات، سماجی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ سوچی سمجھی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے امسال گائے اور دیگر بڑے مویشیوں کی قربانی کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ مولانا کا کہنا تھا کہ امن و امان کا تحفظ اور برادران وطن کے جذبات کا احترام بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ہی حصہ ہے اور اس اقدام سے شرپسند عناصر کو اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے اور شہر کا ماحول خراب کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ مولانا جعفر پاشا نے ریاستی حکومت اور امن نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں جو جان بوجھ کر قربانی کے مویشیوں کی نقل و حمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں یا پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر شہر کا امن و سکون غارت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی غیر مجاز شخص یا گروہ کو
सड़क पर कानून का रखवाला बनने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मौलाना जाफर पाशा ने हैदराबाद के शहरियों बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से ये अपील की कि वो ईद के अयाम में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। कुर्बानी के बाद सड़कों या खुले मुकामात पर गंदगी या कचरा फेंकने के बजाय बल्दिया के मुकर्रर करदा मुकामात पर ही उन्हें ठिकाने लगाएं ताकि किसी भी किस्म की गंदगी या ताफुन ना फैलें और शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। मलकाजगिरी की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाले मैच से कबल ब्लैक मार्केटिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया है। IPL 2026 का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इसके साथ साथ टिकट्स की कालाबाजारी भी उरूज पर है। टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अनासिर भी सरगर्म हो गए हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मुकाबले से कबल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। मलकाजगिरी पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने स्टेडियम के पास कार्रवाई करते हुए ब्लैक मार्केटिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश किया और 4 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमान क्रिकेट के शायकीन की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और उन्हें मुफ्त मिलने वाले VIP पासेस इंतहाई महंगे और मुंह मांगे दामों में फरोख्त कर रहे थे। SOT ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 5 VIP टिकट्स जब्त किए। गिरफ्तार अफराद और बरामदशुदा टिकट्स को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उपल पुलिस के हवाले किया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि उन अफराद तक VIP पासेस किसके जरिए पहुंचे। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में हिंदुत्व तंजीमों ने आलमी सतह पर मारूफ इस्लामी दरगाह दारुल उलूम देवबंद की मौजूदा जगह पर तारीखी शिव मंदिर कायम होने का दावा करते हुए इंतजामिया को याददाश्त पेश की। मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। दाएं बाजू की हिंदू तंजीम हिंदू रक्षा दल के अरकान ने आज जिला हेडक्वार्टर पर जमा होकर शदीद नारेबाजी की। उनका दावा है कि जिस जगह आज दारुल उलूम देवबंद कायम है वो दरअसल माजी में देवबंद यानी देवताओं का जंगल कहलाता था। उनके मुताबिक ये वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ कभी देवता इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन बाद में उस जगह पर इस्लामी मदरसा तामीर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन मुश्तइल अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस पूरे मामले की जांच कराए क्योंकि तारीख को मसख किया गया है और इंतज़ामिया को एक याददाश्त पेश करते हुए उनसे ये कहा गया है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आपको याद दिला दें कि दारुल उलूम देवबंद दुनिया भर में इस्लाम के सबसे बड़े और बाअसर तरीन तालीमी व फ़िक्री मराकज़ में शुमार किया जाता है। उसकी बुनियाद 19वीं सदी में रखी गई थी। मुकामी तज्ज़ियाकारों और मुस्लिम दानिशवरान का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से हिंदुस्तान में तारीखी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाने और उनके नीचे ख़दीम मंदिर होने के दावे करने का एक रुझान चल पड़ा है। सहारनपुर की मुस्लिम बरादरी और दारुल उलूम के खैरख्वाहों ने इस तरह के दावों पर तशवीश ज़ाहिर की है और इसे इलाके के अमन अमान और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को ख़राब करने की एक कोशिश करार दिया है। फिलहाल इंतज़ामिया ने मेमोरेंडम वसूल कर लिया है और इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तारीख में पहली बार खवातीन को पैमाओं के एक दस्ते ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करके मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 21 मई 2026 की सुबह जब दुनिया नींद से जाग रही थी तब ITBP की 11 जांबाज खवातीन कोह पैमा दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर यानी 8,848 मीटर की बुलंदी पर खड़ी मुल्क का तिरंगा लहरा रही थी। ये वो बुलंदियां हैं जहां ऑक्सीजन की कमी इंसान के कदम रोक देती है, हौसलों को पस्त कर देती है, जहां हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी होती है और डेथ जोन की कातिल हवाएं हर लम्हा इम्तिहान लेती हैं। लेकिन जिनके इरादे चट्टान जैसे होते हैं वो हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ की चोटियां सर कर लेते हैं। ITBP की 11 बहादुर बेटियों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर करके तारीख रक़्म कर दी है। नेपाल के रिवायती साउथ पोल रोड से शुरू होने वाली
ये मुहिम कामयाब रही और खातून को पैमाओं ने एवरेस्ट पर कदम रख दिया और इन 11 खवातीन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। इस दस्ते में 11 खवातीन को पैमाओं के साथ 3 तकनीकी व माविन अरकान भी शामिल थे जिनकी क़यादत में ये तजुर्बा किया गया। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को नई दिल्ली में ITBP हेडक्वार्टर से शुरू होने वाली इस मुहिम का मकसद न सिर्फ एवरेस्ट को फतह करना था बल्कि दुनिया को ये बताना भी था कि चैलेंजेस चाहे कितने कठिन क्यों न हो, हिंदुस्तान की बेटियां किसी से पीछे नहीं है। इस तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत तमाम कायदीन और आला हुकाम ने ITBP की खवातीन टीम को मुबारकबाद पेश की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विजयनगर कॉलोनी में मार्वेल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद के मशहूर 3M डायग्नोस्टिक्स की जानिब से सेहत के शोबे में एक अहम कदम उठाया गया। विजयनगर कॉलोनी में एक नए और जदीद तरीन मरकज़ मार्वेल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स का शानदार आगाज़ किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3M डायग्नोस्टिक्स के इश्तराक से कायम किए गए मार्वेल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने वहां मौजूद जदीद तिबी मशीनों और सहूलियात का मुआयना करते हुए इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियतों ने भी शिरकत की। AIMIM नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी मार्वेल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स का दौरा किया। उन्होंने इंतज़ामिया, डॉक्टर्स और पूरी टीम से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। अवाम को सेहत की बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए मार्वेल हेल्थ केयर में शहर के माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की खिदमत हासिल रहेंगी, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन कुरैशी रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर मोहम्मद मतीन बच्चों के माहिर और जनरल फिजिशियन डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर आउला सुप्रजा नायडू वो दीगर शामिल हैं जो कि हमा वक्त मरीजों की देखभाल के लिए दस्तयाब रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि उनका मकसद आवाम की खिदमत है। मार्वेल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक का ये नज़्बुल ऐन है कि गरीब और मुतवस्सित तबके समेत हर आम व खास को कम से कम खर्च में आला और मियारी तिबी खिदमत फराहम की जाए। उनका कहना था कि मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनके यहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए तशख़ीसी टेस्ट और इलाज की सहूलत दस्तयाब रहेगी। मेरा नाम डॉक्टर नाजिया है। मैं MBBS MD उस्मानिया से MD की हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्वेल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक स्टार्ट किए हैं नियम का एरिया आसिफ नगर। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहेंगे। जनरल प्रैक्टिस, पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर मोहम्मद मतीन, रेडियोलॉजिस्ट है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी रहेंगे इंशाल्लाह, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विसेज भी रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन रेडियोलॉजिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन रहेंगे डॉक्टर आउला सुप्रजा नायडू। इंशाल्लाह फ्यूचर में मतलब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश रहेंगी हमारी। आपकी अवेलेबिलिटी कब रहेंगी? मैं मॉर्निंग आवर्स में अवेलेबल रहूँगी और इवनिंग थोड़ा सा वक्त दूँगी। वीक में 7 डेज? जी हाँ, वीक नहीं, 1 डे हाफ डे, संडे हाफ डे रहेगा इंशाल्लाह। बाकी के पूरे दिन इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,